तो जब मैं अप्रैल 2023 में इधर अहमदाबाद में आया, तो उस टाइम पे मतलब 2023 में जब मैं एंटर ही हुआ था हमारी जो पीजी है उसमें, तो उस टाइम पे मेरे जो एक अंकल है, मेरे पापा ने मुझे बोला था कि एक अंकल है जो सीईओ है एक मतलब आईटी फर्म के, तो उनसे तुम मिल ले हो, जिससे तुझे भी मतलब एक क्लैरिटी आएगी कि तुझे आगे क्या करना है। तो मैंने उनसे मतलब बात की, तो उन्होंने मतलब वो आईटी फर्म में काम करते हैं और उन्हें जो है वो यूएस के जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ मतलब डील करनी होती है। तो जब भी मैंने उससे बात की, मतलब उनसे बात की, उन्होंने तुरंत ही पकड़ लिया कि मुझे जो है वो इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। तो इसकी वजह से उन्होंने मुझे फ़र्स्ट एडवाइस दी कि तेरे को इंग्लिश की जो क्लास है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं भी मतलब रूम पे आया और गूगल पे सर्च किया कि कौन सी जो है वो इंग्लिश की क्लास अवेलेबल है। मुझे 3 से 4 मतलब इंग्लिश की क्लासेस मिली, जिसकी प्राइस जो थी वो 6,000 7,000 रुपये 3 महीना इतनी मतलब प्राइस थी। और उसमें से एक क्लास थी जिसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, और जब मैं उस बंदे से मतलब मिला तो वो बातें भी मतलब ऐसी कर रहा था कि कोई भी कन्विंस हो जाए। मतलब वो कम्प्लीटली मार्केटिंग वाला बंदा था, जो वो क्लासेस है वो चला रहा था। तो मैंने उससे बात की, तो वो जो बंदा है वो 10 साल से ये काम कर रहा था। तो उसने ये जो ऑफरिंग जो वाला जो पार्ट होता है उसको जीनियस कर लिया था कि कोई भी आएगा तो वो जो होता है वो उसको कैच कर लेगा। और मतलब उसकी ऑफ़र मैं थोड़ा आपको बताऊँ तो उसकी ऑफ़र ऐसी थी कि कोई मतलब कि आपको वो बताएगा कि 3 महीने हैं तो 1 महीने का 2,000 रुपये, लेकिन बाद में वो मतलब बातें करने लगेगा, लेकिन लास्ट में आपको ये बताएगा कि 1 महीना है उसकी जो प्राइस है वो 2,000 रुपये है, लेकिन तेरे को 3 महीने हैं वो एक्स्ट्रा करने मिलेंगे। तो 3 महीने तू कर रहा है, हम तेरे को 3 महीने एक्स्ट्रा देंगे, जिससे तेरी इंग्लिश है वो और मतलब पावरफुल हो जाएगी, लेकिन प्राइस है वो उसके हिसाब से लेंगे। तो प्राइस हो गया 12,000 रुपये। 3 महीने तेरे को एक्स्ट्रा करना है तो तू कर सकता है, नहीं करना है तो नहीं कर सकता, लेकिन फ़ीस जो होती है वो 12,000 ही होगी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उसने मतलब कैसी गेम प्ले की इधर। तो एकदम जीनियस माइंडसेट, मतलब उसका एक मार्केटिंग वाला बंदा था वो। तो मैं तो उसमें मतलब फंस गया, और मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे जो है वो इंग्लिश है उसके क्लासेस कर रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स अगेन बहुत ही सपोर्टिव, तो उन्होंने मुझे 12,000 रुपये दे दिए। अभी मैंने वो 12,000 उसको दिए, और जैसे ही मैं मतलब जो है वो लिफ्ट से बाहर नीचे आ रहा था, तो उसमें जो उसके क्लास के जो लोग थे 3 से 4 बंदे, वो भी मेरे साथ में लिफ्ट में थे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने इधर एडमिशन लिया है। तो उन्होंने बोला कि तूने मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये जो बंदा है वो मार्केटिंग इंजीनियर्स है, उसको पढ़ाना नहीं आता है, वो आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं सिखाएगा। तो मेरे को तो लगा भाई, मेरे तो मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ही प्राइस कंजर्वेटिव था, तो मेरे को लगा मेरे को अपने 12,000 रुपये हो वो वेस्ट नहीं करने हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो वापस उसके पास गया, और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को जो है अभी इंग्लिश के क्लास नहीं करना है। मैंने एक भी मतलब फ़ीस दे के ही मैं बाद में ही डायरेक्ट गया, मैंने एक भी लेक्चर नहीं भरा, कुछ भी नहीं। तो वो जो बंदा है उस बंदे ने मतलब बोल दिया कि अभी तो तूने मतलब इधर साइन कर दी है, तो अभी मैं तेरे को पैसे तो मतलब वापस नहीं दे सकता, लेकिन तू अगर तेरी जगह कोई दूसरा बंदा लेके आएगा तो तेरे जो 12,000 है वो मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो मैंने कहा ये सही है, चलो। तो मैं सोचने लगा कि अभी मैं 12,000 रुपये मतलब कैसे मैं अरेंज करूँ एक दूसरे पर्सन को। और उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्या आई कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि ये सब हुआ है। उनको तो लगा मैं इंग्लिश के क्लास ही कर रहा हूँ। बाद में पता है उनको चल गया कि मैं बताऊँगा, उस स्टोरी को भी मैं लास्ट में इस बार रख रहा हूँ। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें तो लगा मैं इंग्लिश के क्लास कर रहा हूँ। इधर मैं उस बंदे से बोलता हूँ कि तू मेरे को 2,000 रुपये दे, अगर तू मेरे को 2,000 रुपये देगा तो मैं पोस्टर छपवाऊँगा, और जो पोस्टर है उसको मैं जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बेचूँगा। तो उससे तेरी मार्केटिंग भी हो जाएगी, और तेरे को तू मतलब एक सोच रहा था कि तेरे को सिर्फ एक बंदा मिलेगा, लेकिन मैं तेरे को एक नहीं मतलब जितने हो सके 4 से 5 बंदे दूंगा, और उस पर तू मेरे को 25% है वो कमीशन देगा। तो उसने एग्री कर दिया। तो अभी क्या हुआ, अभी मेरे को मतलब वो जो है पोस्टर है उसको डिज़ाइन करना था। तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि
कहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो मेरे पास में एक डेल का सेकेंड हैंड लैपटॉप था, तो उसमें मैं गया, मुझे यूट्यूब से कैनवा के बारे में मतलब पता चला, और कैनवा पे मैंने जो है वो पूरा एक दिन लगा के डिज़ाइन कर दिया एक अच्छा सा पोस्टर, मतलब एक बहुत ही अच्छा सा। उसकी कलर ग्रेडिंग आप देखोगे वो सब बहुत ही एक बहुत ही अच्छी थी, और डिज़ाइनिंग भी बहुत ही मतलब अच्छी थी। तो इससे मैंने एक पोस्टर डिज़ाइन कर दिया। अभी जो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये पोस्टर है उसकी मैं प्रिंट कहाँ पे निकलवाऊँ। तो मैंने आजू बाजू जेरोक्स वालों से पूछा, लेकिन मेरा जो गोल था उस टाइम पे, मैंने सोचा था कि मैं 10,000 जितनी जो कॉपीज़ है वो निकालूंगा मतलब, और बेचूंगा, मतलब 1,000 जितनी कॉपीज़ मैं बेचूंगा। तो 1,000 जितनी कॉपीज़ मेरे को अगर बेचनी है, तो अगर एक का जो 3 रुपये लेगा तो मेरे को 3,000 पड़ेगा। तो मेरे को चाहिए था कि मुझे कहीं ना कहीं एक का 2 रुपये में मिल जाए। अभी मैं कलर प्रिंट करा रहा था, ये कोई ज़ेरोक्स नहीं थी कि आपको 1 रुपये मतलब कोई कर दे। तो सभी ने प्राइस 4 रुपये 3 रुपये ऐसे बोली, तो ये तो मेरे को मतलब पड़ता नहीं था। तो एक बंदे ने मतलब मेरे को ये बोला कि तेरे को अगर सस्ते में काम करना है तो कालूपुर एक होलसेल मार्केट है, तो तू होलसेल मार्केट में अगर जाएगा तो तेरे को ओवरऑल जो प्राइस है वो बहुत ही कम मिलेगी। तो कालूपुर में मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो भी चीज़ आप सोच सको, तो सारे जो धंधे वाले लोग हैं गुजरात में वो इधर कालूपुर आते हैं। छोटे छोटे जो धंधे वाले लोग होते हैं और होलसेल में माल ख़रीद के जाके हैं और एक एक करके बेचते हैं। तो बहुत ही बड़ा मार्केट है इधर कालूपुर में, अहमदाबाद में। तो मैं उधर गया और वहाँ पे प्रिंटिंग का एक मार्केट था। तो प्रिंटिंग का जो मार्केट था उसमें 10 से 12 दुकानें थी और बहुत ही बड़ी बड़ी, मतलब उसमें प्रिंटिंग प्रेस थे और जितने भी आप मशीन जो है वो सोच सको वो सारे थे। तो मैंने मतलब 5 से 6 दुकान पे इंक्वायरी की कि मेरे को ये जो है कलर प्रिंट वाले पोस्टर है वो छपवाने हैं, मेरे जो इंग्लिश के क्लास है उसके लिए। तो उन्होंने मैं मतलब कि एक बंदे ने 2500 बोला, एक ने 2,000 बोला, तो मैंने जो 2,000 वाला है उसको करेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है, मेरे को जो है वो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी मतलब व्हीकल नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ता। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब पब्लिक में ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आपको जो है वो वहाँ पे मतलब इतनी गर्दी होती है। इधर इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना मतलब हैवी है कि आप मतलब एक बार मतलब जाओ के देखो, मतलब तब आपको मतलब समझ में आएगा कि कितनी भीड़ होती है। तो मैं जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अपने पीजी से कालूपुर, कालूपुर से अपने पीजी, मैंने बहुत धक्के खाए, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक बार गया और मुझे वो मिला ही नहीं, दूसरी बार गया और मुझे वो मिला तो सही, लेकिन डील जो है वो सही नहीं हुई। तो मैंने बहुत धक्के खाए और एक बार ऑर्डर दे के आ गया, बाद में लेने गया, तो 4 से 5 में धक्के खाए। मेरी पीजी से कालूपुर, कालूपुर से अगेन मेरी पीजी 10 किलोमीटर जितना होता है। बहुत मैंने मतलब धक्के खाए, लेकिन अभी क्या है, इतने सारे धक्के खा के जब मैं वो जो प्रिंट्स है उसको मैं अपनी मतलब रूम है उस पर लेके आया, तो मैंने मतलब अपने जो दोस्त हैं उन सबको मैंने ये प्रिंट दिखाई कि देखो ये सारी जो प्रिंट है उसको। तो उनको जब मैंने ये प्रिंट दिखाई तो वो बंदे मतलब बोलने लगे यार इसमें कुछ मिस्टेक है। मैंने कहा यार कोई मिस्टेक नहीं है। तो बोला नहीं यार तू देख इधर स्पेलिंग में कहीं पे कोई मिस्टेक है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने जब देखा तो डिज़ाइनिंग में क्या होता है, मतलब डिज़ाइन कुछ भी आप कर रहे हो तो डिज़ाइन की एक जो हायरार्की वाली जो थियरी है उसमें ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज़ हो, मतलब जब भी कोई बंदा कुछ भी पोस्टर या कोई भी चीज़ है वो डिज़ाइन करता है तो उसमें जो है वो इस तरीके से वो डिज़ाइन करता है कि वो जो बंदा उसको देखने वाला है उसको माइंड में रख के मतलब वो डिज़ाइन करता है कि वो बंदा पहले क्या देखेगा, बाद में क्या देखेगा, मतलब पहली चीज़ वो क्या देखेगा, दूसरी चीज़ वो क्या मतलब देखेगा। पहली चीज़ वो एकेडमी का नाम होगा, दूसरी चीज़ वो है वो मतलब प्राइस होगी और लोकेशन होगी। तो इस तरीके से मतलब डिज़ाइन जो है वो होता है। अभी मैंने है मतलब ये सारी मेरे को मतलब अभी पता है, उस टाइम पे ऐसा मतलब कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने मतलब अनकॉन्शियसली मतलब अच्छे से मतलब डिज़ाइन किया था, लेकिन वो जो चीज़ें होती है
उसमें 2-3 स्पेलिंग मतलब गलत थी। तो कोई भी मतलब उस जो डिज़ाइन है उसको देखता था और उसको मतलब एक जैसे कुछ भी चीज़ गलत होती है तो हमको एक सटल मतलब आ जाता है माइंड में कि यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। हमको एग्जैक्टली कई बार पता भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली मिस्टेक क्या है, लेकिन एक सटल आ जाता है माइंड में कि हाँ कुछ तो मतलब मिस्टेक है। तो जो स्पेलिंग है उसमें बहुत एक नहीं बहुत ही सारे स्पेलिंग में बहुत ही मिस्टेक थी। और जो कोई भी बंदे के हाथ में आएगी तो कॉपी मतलब वो जो डिज़ाइन है वो पोस्टर है तो कोई भी मतलब बता देगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी जो है मैंने मतलब अभी मैं बहुत ही मतलब बोल सकते हो मूड में नहीं था, मतलब गुस्से में था और उतना अच्छा मेरा मूड नहीं था। लेकिन मैंने कहा अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी छपवा तो दिए हैं तो अभी घर पे रखने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है बेच ही दो। तो मैं जो है वो बोल सकते हो इधर गुजरात की मतलब अहमदाबाद की जितनी भी यूनिवर्सिटी उसके मतलब बाहर गया और जितने हो सके उतने मैंने बेचे। अभी मतलब यहाँ पे है प्रॉब्लम कई सारी थी। एक प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे समर था तो बहुत ही गर्मी थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि सोशल चैलेंज था एक, मतलब लोगों को आप उतने मतलब बाहर नहीं निकले होते हो तो एकदम से ही मतलब बाहर जाना वो उतना आसान नहीं होता है। ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों करने तो मतलब ऐसे अलग ही मज़े आते हैं ऐसी चीज़ें करने में, लेकिन शुरू में थोड़ा एक रेजिस्टेंस वाली फीलिंग आती है हमको। तो मतलब वो एक चैलेंज था। और मुझे याद है जब मैं, क्योंकि मेरे पास में कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं था, मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका ही मतलब यूज़ करना पड़ता था। तो अपनी पीजी से मेरे को जो भी यूनिवर्सिटी है उधर बस में या ऐसे मतलब जाना पड़ता था। तो उसकी वजह से जब भी मतलब मैं रूम पे आता था तो मैं उतना मतलब एग्जॉस्ट हो जाता था कि मैं मोबाइल भी नहीं लेता था, कुछ भी नहीं, बेड पे आके सिर्फ सो जाता था। तो मतलब उतना मैं थक जाता था क्योंकि चलना होता है और धूप होती है बहुत ही, और उसमें आपको मतलब जिसको भी आप बेच रहे हो उसको बोलना होता है कि इसको नीचे मत नाक दो भाई, 2 रुपये का है, 3 रुपये का है। तो मतलब ऐसे मतलब जो है वो फिज़िकली मतलब हार्ड होता है। तो अभी जो है मैंने वो सारे मतलब बेच तो दिए, लेकिन अगेन जिसको भी मैं दे रहा था वो मेरे को यही बोल रहा था कि इसमें है कुछ मिस्टेक है। तो अभी जो है मैंने 500 जितने बेचे और बाद में मैंने मतलब बेचना छोड़ दिया। लेकिन उससे उतने ज़्यादा मतलब फ़ोन कॉल्स तो आए, मतलब उतने ज़्यादा नहीं आए जितने मैंने सोचा था। क्योंकि मिस्टेक ही ऐसी थी कि लेट्स से आप इंग्लिश के क्लास कर रहे हो और उसमें ही मतलब ऐसी मिस्टेक हो तो आपके ऊपर एक ट्रस्ट जो होता है मतलब वो बिल्ड ही नहीं होता है। वैसे ही मतलब ट्रस्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, और उसमें से ऐसी गलती आ जाए तो जो एक ट्रस्ट होता है वो बहुत ही मतलब कम होता है। तो उसकी वजह से मतलब जो मैंने सोचा था कि इतने लोग तो मतलब आएंगे, उतने लोग आए नहीं। और उसमें क्या हुआ, मैंने एक ट्रैफिक लाइट पे भी बेचा था। तो ट्रैफिक लाइट पे एक बंदा है वो जस्ट डायल में काम करता था। तो जस्ट डायल में वो काम करता था और उसने मेरा ये टेम्पलेट देखा। अभी वो भी सोच रहा था कि मैं जो है वो कैसे मतलब किसी को भी जस्ट डायल का उस पर ऐड कराऊँ जितने हो सके उतना, तो उस पर उसको कमीशन मिलता है। तो इसलिए उसने मेरे को कॉल किया और मेरे को बोला कि अगर आपके इंग्लिश क्लास है तो आप जस्ट डायल पे ऐड कर सकते हो। जिससे क्या होगा, अहमदाबाद में ये जो एरिया है जहाँ पे आपकी क्लास है उसके आजू बाजू के एरिया में अगर कोई भी सर्च करेगा इंग्लिश क्लास के बारे में तो गूगल पे जो है वो जस्ट डायल सबसे पहले आएगा, और जस्ट डायल में जो आपके जो क्लासेस है वो सबसे पहले आएंगे। तो उससे आपको वही लोग टारगेट हो पाएंगे जो आपके जो क्लास है उसमें जो इंग्लिश है उसको सीखने में इंटरेस्टेड है और जॉइंट है वो होना चाहते हैं। तो ऐसे आप देखोगे तो पोस्टर बेचने वाला जो काम है वो उतना अफेक्टिव नहीं है। मतलब उसमें आप उन लोगों को बेच रहे हो जिनका कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला है वो आना भी चाहता है, सीखना भी चाहता है कि नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे जस्ट डायल पे कि कोई बंदा सर्च करके आ रहा है तो मतलब वो जो है वो इंग्लिश क्लासेस को करना चाहता है। तो मतलब मैंने जो है वो वहाँ पे मतलब वो जो बोल रहा था कि उसको 2-3 हज़ार रुपये में जस्ट डायल में वो मेरा शुरू करा सकता है, मतलब ऐड जो है वो
चालू करवा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अगेन यही थी कि पैसा नहीं था, क्योंकि मैंने सारा जो पैसा है वो पोस्टर में छपवा दिया था, मतलब पोस्टर में दे दिया था। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस था वो मैंने मतलब 2 हफ्ते तक किया, और उससे मैंने सीखा ये कि कोई भी डिज़ाइन आप पब्लिश करने से पहले या फिर प्रिंट करने से पहले आपके जो दोस्त हैं उनको एक बार दिखा दो, क्योंकि हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हमें उतना मतलब हम उतना अंदर घुस जाते हैं कि कोई अगर मिस्टेक भी हम हो तो हम उतना पकड़ नहीं पाते। लेकिन जो दूसरे जो लोग होते हैं, जो आउटसाइड होते हैं, वो एकदम से जो मिस्टेक होती है उसको वो पकड़ लेते हैं। तो आप जो है मतलब कोई भी डिज़ाइन है उसको प्रिंट करने से पहले या फिर कहीं पे पब्लिक करने से पहले 1-2 बार मतलब चेक कर लो, और जो आपके जो दोस्त हैं उनके पास भी मतलब चेक करा लो। तो इससे मतलब एक अच्छी श्योरिटी आ जाती है। दूसरी जो मिस्टेक है वो मैंने इधर की, वो थी कि जो मार्केटिंग में मिस्टेक की, कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी वो मतलब अफेक्टिव मेरी नहीं थी। तो आपको जब आप कर रहे हो तो मतलब मार्केटिंग में आप जो पैसा डाल रहे होते हो, तो ध्यान रखो कि आप जो है वो पैसा ऐसी जगह पे डालो मतलब जो बहुत ही अफेक्टिव है। मीन्स जो मतलब आप जिसको टारगेट कर रहे हो वो लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपको जो है मतलब जो पैसा आप डाल रहे हो मार्केटिंग में, उससे वो लोग अंदर आएंगे नहीं आएंगे, मतलब लीड आएंगी नहीं आएंगी, वो चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर जो आप जो है वो ऐड करोगे वहाँ जहाँ पे लोग हैं वो सर्च करके आते हैं, तो उससे क्या होगा, वो उनको मतलब इंटरेस्ट है इसलिए तो वो सर्च करके आ रहे हैं। तो वो जो लीड है उसको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मतलब जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ, आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ध्यान में रख के मतलब देख लो कि कौन कौन से मतलब स्ट्रेटेजी है वो अवेलेबल है, और उसमें कौन सी है वो मोस्ट अफेक्टिव है, तो उसको चुनो। तो ये 2 लेसन्स उसमें से हमने सीखे। बाद में मई का मंथ आ गया, और मतलब बाद में मैं ये 2 वीक करने के बाद मैं जो अपना ओल्ड रूटीन है जहाँ पे मैं उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, मतलब टाइम पास कर रहा था, उसमें मैं वापस चला गया। अभी पता नहीं 3-4 वीक बाद अगेन मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, और वहाँ पे एक बंदा है, वो इंस्टाग्राम जो पेजेस है उससे मतलब उसके पास में 3 से 4 इंस्टाग्राम पेजेस थे, और उससे वो 10 से 15 लाख रुपए महीने वो कमा रहा था। मतलब उसका जो मोनेटाइजेशन है वो कैसे वर्क करता है कि इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी जो है वो पुट करने के पैसे मिलते हैं, मतलब कोई बिज़नेस है वो आपको पैसा देता है उनके, मतलब आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स है, तो अगर आप जो है वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालोगे तो मतलब कितने लोग देखेंगे, तो इसके मतलब आपको पैसे मिलते हैं। आप कुछ पोस्ट करो उसके आपको पैसे मिलते हैं, और आप अगर रील्स है, आप अगर कुछ भी पोस्ट कर रहे हो रेगुलरली आपका कंटेंट, तो उसमें कहीं पे जो कई सारी गैमलिंग्स की जो ऐप आती है, मतलब गैमलिंग्स के जो आते हैं वो आपको मतलब पैसा देते हैं, 1000-1500 रुपये एक पोस्ट पे आपको देते हैं। तो इससे ऐसे वो मतलब 3 से 4 जो अकाउंट है उसको होल्ड कर रहा था, इंस्टाग्राम पेजेस को वो चला रहा था रेगुलरली कंसिस्टेंटली, और बहुत ही अच्छे से वो काम कर रहे थे। उस पर एक पे कुछ 5 लाख मतलब फॉलोअर थे, एक पे 1 लाख थे, एक पे 50,000 और एक पे 2 लाख, मतलब इस तरीके से उनका जो है मतलब सिस्टम डेवलप था। अभी उसको मैंने देखा और वो बहुत ही अच्छा कमा रहा था, तो मैंने कहा मैं भी मतलब ये चीज़ चालू कर सकता हूँ। तो उसमें एक चीज़ होती है कि आपको खुद को कोई भी कंटेंट है उसको क्रिएट नहीं करना होता है। आपको जो अदर प्लेटफॉर्म है जैसे पिंटरेस्ट है और मतलब यूट्यूब है, वहाँ से आपको जो कंटेंट है उसको सिर्फ डाउनलोड कर लेना होता है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना होता है। तो आपको मतलब अनलिमिटेड कंटेंट मिल जाता है, उसके लिए आपको टाइम जो है वो स्पेंड नहीं करना पड़ता। यस, आपको थोड़ी बेसिक एडिटिंग है वो करनी पड़ती है जो उतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। तो इसलिए मैंने एक साथ मैंने 4 इंस्टाग्राम पेजेस, मोटिवेशन का और रोमांटिक वाला एक, मतलब उस टाइम पे कुछ चल रहा था जापानीज़ लेजेंड दैट सेज, मतलब वो साइरिया और ऐसा मतलब चल रहा था, तो वो एक, और सैंड मतलब वो नहीं आते वो सैंड सेटिस्फाइंग सैंड,
जहाँ पे आपको मतलब एक वो चीज़ें मतलब ट्रिक्स और टिप्स जो है वो करते हैं, जिससे मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है वो चीज़ें। और मैंने पता नहीं ऐसे 3 से 4 इंस्टाग्राम पेजेस है, उसको मैंने शुरू किया। और अब एक दिन में मैं एक अकाउंट पे मतलब एक इंस्टा पेज पे 3 से 4 जो है वो पोस्ट करता था। और ये चीज़ है वो मैंने 3 से 4 दिन तक मतलब की चालू रखी, बाद में छोड़ दिया। वैसे अभी जो है मतलब उस टाइम पे मेरा ऐसा नेचर था कि मैं कुछ भी शुरू करूँ तो छोड़ देता हूँ। अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 1 साल बाद 1.5 साल बाद, तो धीरे धीरे मतलब मैं देख पाता हूँ कि जो नेचर है वो थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज हुआ है। अभी मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ तो इतना जल्दी मैं क्विट नहीं कर देता। तो ये मतलब आप प्रैक्टिस से ही आता है। मेरे को मतलब जब मैं जिम भी जाता हूँ तो मैं अभी रेगुलर जाता हूँ डेली। तो कई लोग होते हैं वो मतलब डेली नहीं आते हैं। मैं उधर बाहर खड़ा होता हूँ और कभी कभी आते हैं। मैं मतलब देखता रहता हूँ कि कौन डेली आ रहा है, कौन है वो मतलब कभी कभी आ रहा है, और कौन जो है वो जो 7 बजे शुरू हो रहा है तो कौन है वो 7:30 पे आ रहा है, और कौन जल्दी जा रहा है, कौन मतलब ये मेरे को एक हल्की हल्की नज़र है वो मैं एक रखता हूँ। तो बहुत ही कम मेरे को मतलब ऐसे देखने को मिलते हैं जो चालू करते हैं। और मतलब चालू करते हैं तो बहुत ही एनर्जी के साथ में कि अब तो पता नहीं 2 दिन में अभी बॉडी बना देंगे, लेकिन वो 2 दिन ही आते हैं, बाद में वो आते ही नहीं है। तो मैंने यही किया उस टाइम पे। शुरू तो एकदम हाई एनर्जी के साथ में कर दिया, लेकिन क्योंकि आप हाई एनर्जी और हाई इंटेंसिटी के साथ में कुछ भी शुरू करते हो तो टिकता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे है। और आप उसको एक दिन तो यहाँ तक ले जा सकते हो, 2 दिन तो ले जा सकते हो, लेकिन बाद में आप ले नहीं जा सकते उतना। आपको जो है वो एक कैपेसिटी होती है इधर से इधर आने की, तो एकदम से आप ज़्यादा उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी जो मिस्टेक थी इधर वो यही थी कि मेरे को एक साथ में जैसे आप 3 बार पोस्ट करते हो समझ में आता है। आप कॉलेज में हो और आपके पास में उतना मतलब फ्री टाइम रहता है तो आप पोस्ट कर सकते हो 3 टाइम, लेकिन आपको 3-4 अकाउंट तो शुरू नहीं करनी चाहिए उसको। मतलब तो आपकी जो पोस्ट जो होती है दिन की वो 12 हो जाती है, जो प्रैक्टिकली मतलब आपका जो माइंड है वो ट्रेन नहीं होता है कुछ भी चीज़ को कंसिस्टेंटली मतलब करने के लिए कि ये टाइम है तो ये चीज़ है वो हो ही जानी चाहिए। 8 बजे जगे हो तो ये काम हो जाना चाहिए, 10 बजे ये काम हो जाना चाहिए। अगर ये डे बाय डे मतलब कंसिस्टेंटली पूरा जो वीक है उसमें ये चीज़ हो जानी चाहिए, ऐसे आपका जो माइंड है वो ट्रेन नहीं है। तो अचानक से ऐसी चीज़ें करना वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसीलिए मतलब लोगों को इतनी इम्प्रूवमेंट भी दिखती नहीं है। वो 3-4 दिन ही मतलब चालू रख पाते हैं, इतना ट्रेन नहीं होता है उनका जो माइंड होता है वो। क्योंकि मतलब आपको वो अंदर किसी के भी अंदर वो होता नहीं है, जब आप करते जाते हो धीरे धीरे तभी वो आता है। तो शुरू में मैंने बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ में शुरू किया, जो एक बहुत बड़ी मतलब मैंने वो लर्निंग है यहाँ से मैंने ली कि कुछ भी आप शुरू कर रहे हो तो उसको सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करो कि आप जो है वो उसको लंबे टाइम तक सस्टेन कर सको, उसको आप डेली कर सको। और एक बार आपकी जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है उसको डेली करने की, तो बाद में आप जो इंटेंसिटी है जो भी आप मतलब कर रहे हो उसकी जो इंटेंसिटी है, लेट्स से आप बाइसेप्स में 10 किलो लगा रहे हो तो आप बाद में 12.5 किलो ऐसे भी मतलब जा सकते हो, लेकिन शुरू तो आपको 2.5 किलो से ही मतलब करना होता है। तो ऐसे मतलब जो है वो शुरू करना होता है बहुत ही लो इंटेंसिटी के साथ में। तो ये मैंने मतलब ये जो पूरा का पूरा जो मैंने किया 3 से 4 दिन तक, उससे मैंने मतलब ये सीखा मैंने। और बाद में अगेन मैं 3 से 4 वीक अगेन मेरा जो रूटीन था जहाँ पे मैं बहुत ही टाइम जो है उसको वेस्ट कर रहा था, उसमें मैं अगेन चला गया। और ऐसे ही मतलब जो नॉर्मल जो एक कॉलेज में जो होता है वो करता है, जिसके पास बहुत ही टाइम होता है और मतलब पूरा दिन इंस्टा पे और ऐसे टाइम पास करते हैं हम। तो ये चीज़ें मैं अगेन की। बाद में अगेन मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था फुकरा इंसान की, तो वो बंदा क्या कर रहा था, वो बंदा एक वीडियो है वो बनाता है जिसमें वो 1 लाख रुपए पे मतलब जाता है रूम फ्रेशनर, टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर ये सारी चीज़ों को बेच के। तो मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो जो है
वो इंडिया मार्ट पे गया और उसने मतलब उसके आजू बाजू दिल्ली में ही 3 से 4 सप्लायर थे, उनसे वो मिला और जो उसको सस्ते में दे रहा था उसके पास से वो माल ले लेता था। और उसके पास मतलब वो डिज़ाइन उसने किया, अपना वो स्टिकर है और अपनी जो ब्रांडिंग है उसका नाम रखा, उसको डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद स्टिकर वो है वो बनवाए और ऐसे मतलब अपना एक पूरा एक ब्रांड जो है वो बनाया। और अभी वो सैंपल ले लिया उसने और उस पर स्टिकर लगा दिए और अभी वो डूर टू डूर जाता था हर एक होटल में और उसको पिच करता था कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये है और बहुत ही अच्छा है और ये है वो है। तो और होटल को वो कन्विंस करता था और जो एक होटल का जो एक वीकली ऑर्डर होता है या मंथली जो ऑर्डर है उसको वो कैप्चर कर रहा था और बहुत ही अच्छे से वो चीज़ कर पा रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ, उतना कोई बड़ा काम नहीं है। तो मैंने भी एग्जैक्टली उसके जो स्टेप है उसको फॉलो किया कि इंडिया मार्ट पे गया और मुझे मतलब मेरी जो पीजी है उससे 1 किलोमीटर की दूरी में एक बंदा मिला जिसकी एक शॉप थी और उसके पीछे वो पूरी की पूरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता था, जो फ्लोर क्लीनर है और जो टॉयलेट क्लीनर है उसकी, और आगे वो उनकी शॉप थी उस पर वो बेचते थे। तो मेरे को वो बंदा मिला। अभी मैंने जो है वो ऐसा डिसाइड किया कि मैं है वो उनकी जो ब्रांड है उसके नीचे ही बेचूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी जो ब्रांड है उसके नीचे बेचने जाऊंगा तो उसके लिए मेरे को एक डिज़ाइन करना पड़ेगा और जो स्टिकर है उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो अगेन मेरे को थोड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट है वो शुरू में मतलब थोड़ा और बढ़ जाएगा, जो मैं मतलब उतना बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगेन मैंने बोला उस टाइम पे मैं बहुत ही प्राइस कंजर्वेटिव था। मैं जितना हो सके उतना प्राइस है उसको नीचे रखने की कोशिश कर रहा था। तो जो है वो मैंने लिए, मतलब उसके जो सैंपल है उसके पास से मैंने लिए। अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि जो फुकरा इंसान है वो मोस्ट ऑफ उसकी जो रेवेन्यू आती थी वो रूम फ्रेशनर से आती थी। जो रूम फ्रेशनर है वो हफ्ते में मतलब एक जो होटल होती है, जो अगर छोटी होटल है मतलब 4 से 5 रूम है, तो वो रूम फ्रेशनर का उनका कंजम्पशन है वो अराउंड 1000 रुपये का मतलब हो जाता है, 5,000 रुपये का। मतलब एक का 80 मान लो तो वो 10 से 12 मतलब वो लेते हैं, तो 1000 का मतलब हो जाता है एक वीक का, और एक मंथ का 5,000 का हो जाता है। तो अगर बड़ी होटल है तो उसका हो जाता है मतलब 10,000 का। तो ये उससे आप मतलब एक मंथ की जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हो, और वो बंदा है वो उससे कर रहा था। तो मैंने सोचा जो रूम फ्रेशनर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बंदा है जिसके पास से मैंने फ्लोर क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर मतलब लिए थे और रूम फ्रेशनर का नहीं कर रहा था, तो उसके लिए मुझे एक अलग सप्लाई ढूंढना पड़ा जो मेरी जो पीजी है उससे 5 किलोमीटर दूर था। तो मैं उसके पास में गया और जो उसने मेरे को 3-4 सैंपल दिए उसको मैंने 40 में ख़रीदा और सैंपल लेके ही मैं आ गया। और उसने बोला कि तू इसको 80 तक बेच सकता है। तो मैंने सोचा ठीक है चलो 80 तक बेचते हैं। इधर फ्लोर क्लीनर है वो मेरे को पड़ा 350 में, और हमारी बात ऐसे हुई कि वो जो है अगर ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो वो 150 तक मतलब चले जाएगा, वो उतने प्राइस कम कर देगा अगर वो मैं उसको ज़्यादा ऑर्डर दूंगा तो मैंने कहा ठीक है चलो। और उसने कहा कि जो नेशनल जो ब्रांड्स होती है, जो लाइजोल होता है, वो जो रूम फ्रेशनर है मतलब नहीं फ्लोर क्लीनर है, उसको वो बेचते हैं अराउंड 750 रुपये का। तो तू जो है वो 5 लीटर का है उसको बेच सकता है 400 450 में। तो अगेन तेरे को 50-100 रुपये उसमें मिल जाएंगे एक पे। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये हो गया। तो अभी मेरी जो हालत थी वो कैसी थी, जो विल स्मिथ आपने देखा है वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में, तो उसमें जो विल स्मिथ है ना वो 2 मशीन लेके जाता था, ऐसे ही मैं एक हाथ पे मतलब वो जो फ्लोर क्लीनर है उसको लेके मतलब होटल पे जाता था। और कई जगह तो मतलब लिफ्ट भी नहीं होती थी, तो वो जो स्टीयर्स जो होती है ना उसको मतलब चढ़ के जाना पड़ता था। और मेरी एज थी उस टाइम पे 17 साल 18 याद नहीं है मेरे को, लेकिन उतनी मेरी एज थी। तो मैं मतलब ऐसे जाता था। तो बहुत ही मतलब एक तो अगेन यहाँ पे भी वही 2 चैलेंजेस, एक फ़िज़िकल चैलेंजेस जहाँ पे आपको हार्ड वर्क मतलब करना पड़ेगा और धूप में जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और एक दूसरा चैलेंज सोशल चैलेंज, कि उसमें क्या था, जो भी मैं होटल में जाता था वहाँ पे होटल में 4 से 5 रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं
वो बैठे होते थे, तो मेरे को अंदर जाना पड़ता था और उनको कन्विंस करना पड़ता था, जो एक मतलब उतना आसान नहीं था। अगेन उसने एक अलग मतलब कॉन्फिडेंस तो मतलब बिल्ड किया ही, क्योंकि आप जो चीज़ें करते हो ना, एक आपने कोट सुना हो तो बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट है। तो ये क्या है कि जो आप जो चीज़ों पे मतलब काम करते हो ना, आपको लग रहा होता है कि आप उस पे काम कर रहे हो, लेकिन जब आप टाइम निकलता है और आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपको बिल्ड कर रही होती है। मतलब वो जो है अगेन वो सक्सेसफुल तो मतलब हुआ ही नहीं, उससे मैंने उतनी ज़्यादा मतलब कुछ रेवेन्यू भी जनरेट नहीं की, लेकिन उसने मेरे के अंदर एक मतलब एक कहीं पे भी 4 बंदों के साथ में या कॉलेज में कहीं पे आगे मतलब स्टेज पे जाके प्रेजेंटेशन देने का, या फिर आज जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मतलब एक कॉन्फिडेंस तो दिया ही। तो उसने मेरे को मतलब बिल्ड तो किया ही, अगेन उसका जो रिज़ल्ट है वो आया कि नहीं आया, तो यही मतलब एक फ़ायदा होता है। कोई भी चीज़ आप करते हो तो वो आप सोच रहे होते हो कि आप उसको मतलब आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन वो आप पे ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो अगेन यहाँ से मतलब ये मैंने सारी जो होटल्स है उसमें मैं गया और मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से पिच को दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, मैं फेल मतलब क्यों हुआ, मतलब उतने ज़्यादा मैंने रेवेन्यू है वो जनरेट क्यों नहीं कर पाया। उसका जो रीज़न है, फर्स्ट रीज़न है वो ये था कि मैं बहुत ही प्राइस कंजर्वेटिव था। तो कुछ चीज़ों है उसमें आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है। कहीं पे आपको जब आप पैसा कमाने जाते हो तो ऐसा नहीं आपको माइंड में सोचना होता है कि अभी तो मैं कोई भी पैसा है उसको स्पेंड ही नहीं करूँगा। उसकी बजाय मतलब आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो थोड़ा उल्टा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा पैसा मतलब स्पेंड भी करना पड़े तो मैं मतलब पीछे नहीं हटूँगा, वो स्पेंड कर दूँगा। एक ऐसा है आप जॉब पे जाते हो लेकिन रिक्शा है जो रिक्शा है उसका पैसा आप डरने से मतलब देने से डर रहे हो। ये मैंने ऐसी मतलब गलती की थी कि मैं जो है होटल्स में जाता था और वो जो बंदा है वो मेरे को बोलता था कि जो आपका फ्लोर क्लीनर है वो दिखने में तो बहुत ही अच्छा और थिक लग रहा है, मतलब मोटा है, मतलब सही लग रहा है, लेकिन आप जो है वो हमको थोड़ा सैंपल दे दो, अगर हम यूज़ करते हैं और अच्छा लगा तो आप आपका नंबर दे दो, हम आपको मतलब कॉल करेंगे। तो अगेन मेरे पास में कोई बिज़नेस कार्ड नहीं था, क्योंकि मैं चीज़ों है उसको अनप्रोफेशनली कर रहा था, उसमें पैसा स्पेंड नहीं करना चाहता था और मैं सैंपल देने से भी डर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर मैं जो रूम फ्रेशनर है उसके मैंने सैंपल्स दिए तो उससे क्या होगा, मेरा जो ये जो रूम फ्रेशनर है वो मेरा यूज़ हो जाएगा, तो उसको मैं मतलब बेच नहीं पाऊँगा। तो इसकी वजह से मैंने जो रूम फ्रेशनर है उसके मैं सैंपल है वो भी मैं जो होटल्स है उसको नहीं दे रहा था। तो ये मतलब मैं एक गलती कर रहा था कि चीज़ों को मतलब बहुत ही मैं जो है वो प्राइस कंजर्वेटिव जो है वो हो रहा था। और दूसरी जो मिस्टेक है वो मुझे लगता है वो मैंने की थी, वो मैं अगर एक स्टोरी से आपको बताऊं कि मैं एक मतलब एक जो होटल्स है उसमें मैं गया और होटल्स का जो 3 से 4 अगेन लोग बैठे हुए थे, तो उनके डेस्क के सामने ही एक जो है वो रूम फ्रेशनर है वो पड़ा हुआ था। तो मैंने अपना रूम फ्रेशनर लिया और थोड़ा स्प्रे किया उनके सामने और उन्होंने बाद में उनका रूम फ्रेशनर स्प्रे किया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तू जो है वो 80 रुपये में बेच रहा है और तेरी जो रूम फ्रेशनर है उसकी जो स्मेल है वो मेरे पास जो अभी है उससे बेहतर नहीं है, लेकिन ये जो मुझे पड़ा है वो 50 रुपये का है और मैं इसको 1 साल से एक बंदे के पास से ले रहा हूँ। मैंने कहा यार ये कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है, मेरे को लगा मैं ही सबसे सस्ता बेच रहा हूँ। तो ये मिस्टेक थी। मिस्टेक ये थी कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी थी, स्पेशली अगर मैं रूम फ्रेशनर की बात करूँ तो वो बहुत ही कम थी, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ कि मुझे जो है वो मार्केट के बारे में उतना पता नहीं था, क्योंकि मैं मतलब एक ही वीक मेरे को शायद हुआ था ये करते हुए, तो मुझे वो मार्केट में कौन से प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, उनकी प्राइस रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे उस टाइम पे मतलब पता नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी होती है। और अगेन ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलती है जब आप जो है वो जो मार्केट है उसमें आप लंबे टाइम तक टिकते हो।
तब आपको कुछ जो डिटेल्स होती है उसके बारे में पता चलता है। तो अगेन मैंने तीसरी मिस्टेक यही थी मेरी, जो सबसे बड़ी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, कि कोई भी चीज़ आप शुरू करो तो बहुत ही कम टाइम में, मैंने ये चीज़ है वो 2 वीक मतलब मैंने की थी। तो 2 वीक बाद मैंने होटल्स में जाना छोड़ दिया था। तो कोई भी चीज़ आप छोटे टाइम फ्रेम पे के लिए करोगे तो आपका जो मतलब फेल होना है वो निश्चित है, आप फेल होगे ही होगे। क्योंकि अगेन आप एंटर कर रहे होते तो आपके पास में ज़ीरो नॉलेज होती है, और धीरे धीरे जब आप चीज़ें करते जाते हो तो आपका जो एक नॉलेज है वो बिल्ड होता जाता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक करोगे तो आपको कुछ ऐसी इंसाइट मिलेगी जो शायद जो नए लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास में नहीं होती है। जैसे मैं जो रूम फ्रेशनर है वो वाटर बेस्ड यूज़ कर रहा था, लेकिन जो 50 में जो बंदा बेच रहा था वो अल्कोहल बेस है, वो उसको यूज़ कर रहा था। तो वो बहुत ही चीप होता है मैन्युफैक्चर करने, बहुत ही कम पैसे में आप उसको बेच सकते हो, और उसकी जो स्मेल है वो भी मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये मुझे बाद में पता चला। तो जितना आप जो है वो एक चीज़ को स्टार्ट करते हो और उस पर टिके रहते हो, तो कई बार हमको लगता है कि कुछ भी दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप टिके रहते हो तो आपको मतलब जो रिज़ल्ट है वो दिखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको चीज़ें मतलब फिगर आउट होती है। तो आपको मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी क्विट नहीं करना चाहिए, आपको उस पर 1 साल 1.5 साल इतना मतलब टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, तभी आपको कोई, आप जिसको बोलते हैं ना कि आप देख सको ऐसी इम्प्रूवमेंट आपको मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो मैंने मतलब ये 3 लेसन है वो मैंने जो 2 वीक तक ये जो रूम फ्रेशनर और फ्लोर क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर है इसको मतलब मैंने जो बेचना शुरू किया उससे मैंने सीखी थी। तो मतलब ओवरऑल जो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये मिस्टेक मेक श्योर कि आप भी कुछ नया शुरू कर रहे हो तो ये जो सारी मिस्टेक है उसको आप ना करो, और जितना हो सके उतना अपॉर्चुनिटी है उसको यस बोलो, ना मत बोलो। अगर आप ना बोलोगे तो लेट से उस टाइम पे मैं कुछ करता ही नहीं और सब सारी चीज़ों को ना बोल देता, तो आज मुझे शायद वो चीज़ें मतलब मेरे को सीखने को नहीं मिलती, और उसकी वजह से जो भी मैं आज कर पा रहा हूँ ऐसा है कि वहाँ पे जो मैंने मिस्टेक की उसकी वजह से आज मेरे अंदर थोड़ी डिसिप्लिन है, थोड़ी कंसिस्टेंसी है। तो वो चीज़ इसलिए है कि उस टाइम पे मतलब मैंने चीज़ें की और उससे मेरे को कुछ सीखने को मिला। तो अगर आप चीज़ों को ना ही बोलोगे, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसको अगर आप ना ही बोलोगे, तो जब आप पीछे भी मुड़ के देखोगे तो आपके लिए कुछ मतलब होगा ही नहीं, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तो उसकी वजह से आपको कुछ सीखने को नहीं मिला होगा, और उसकी वजह से आप कुछ फ्यूचर में अच्छा भी करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम जो आगे बढ़ते हैं वो हमारे जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो लर्निंग्स हम होती है उससे ही मतलब हम सीखते हैं, और उससे ही हमको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उससे ही टाइम के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है जो भी अपॉर्चुनिटी हो, अगर उसको आप ना मत बोलो, मतलब स्टेज पे भी जाना है कभी कॉलेज पे तो ना मत बोलो, डर लग रहा है कुछ भी हो रहा है, जाओ और एक बार एक्सपीरियंस करो, जो भी चीज़ है उसको फेस करो। तो उससे मतलब आप पीछे मुड़ के भी देखोगे तो एक आपको मतलब चीज़ें समझ में आएगी कि उस टाइम पे तो फेलियर था, उस टाइम पे तो मतलब मैंने थैंक गॉड मैंने यस बोल दिया, उस टाइम पे थोड़ा हार्ड हुआ, लेकिन जब मैं पीछे देखता हूँ अभी जब मैं हूँ जो भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ। तो ऐसी मतलब आपको फील आएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनसे भी मतलब ये लर्निंग्स है उसको शेयर करें, और सब्सक्राइब करें हमारे जो चैनल है उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।